हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को गद्य की दृष्टि से किस नाम से पुकारते हैं? परिवर्तन काल, प्रवर्तन काल, आवर्तन काल या नया युग? प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा बी, प्रवर्तन काल के नाम से भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारतेंदु युग की कविता को रामचंद्र शुक्ल किस नाम से विश्लेषित करते हैं? नई धारा, ब्रज धारा, अवधि धारा या आधुनिक धारा? प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई धारा। भारतेंदु युग की कविता को रामचंद्र शुक्ल जी नई धारा के नाम से पुकारते थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा 1843 ईस्वी से 1893 ईस्वी भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण क्या है? इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 में। इसका राइट आंसर होगा 1868 से 1900 ईस्वी। इसका बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से सीमा निर्धारण किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे या केदारनाथ सिंह? प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे जी ने भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण 1850 ईस्वी से किया है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, विद्यागत महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल भारतेंदु युग को क्या नाम देते हैं? गद्य काल, आलोचना काल, पद्य काल, नाट्य युग? प्रश्न नंबर 6, इसका ए राइट आंसर होगा गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है भारतेंदु युग को जो है मतलब विद्यागत दृष्टि से गद्य काल की दृष्टि से देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारतेंदु युग की कविता में किस भाषा की प्रधानता है? खड़ी बोली की है, अवधी, ब्रज या मालवी? प्रश्न नंबर 7, इसका सी राइट आंसर होगा ब्रज। भारतेंदु युग की कविता में जो है ब्रज भाषा की प्रधानता अधिक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखी गई है? भारतेंदु युगीन गद्य जो है किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज में या फारसी में? प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली में। भारतेंदु युगीन गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, पश्चिमी भावों तथा विचारों का आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, 3 मुख्य कारणों से हिंदी साहित्य आधुनिक हुआ, यह किस लेखक के विचार हैं? भारतेंदु जी के, विजय के, डॉक्टर कृष्णलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी? प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्णलाल। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसने कहा है? जगमोहन सिंह, भारतेंदु, सुधाकर द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त? प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी का कथन है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? प्रेम जोगिनी, वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती, श्री चंद्रावली, जानकी मंगल? प्रश्न नंबर 11, इसका डी राइट आंसर होगा जानकी मंगल। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, ब्रज भाषा का आधुनिक कवि कौन है? राम नरेश पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र? प्रश्न नंबर 12, इसका सी राइट आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अंग्रेज राज सुख राज सजे सब भारी पे धन विदेश चली जात है, यह अति ख्वारी, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस लेखक की है? मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र? ये सियाराम शरण गुप्त जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। प्रश्न नंबर 13 का डी राइट आंसर होगा भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हैं ये। आगे चलते हैं, अंग्रेजी राज के बारे में है। प्रश्न नंबर 14 है, कृष्ण पदावली में भारतेंदु ने किस कवि का अनुसरण किया है? तुलसी, सूर, मीरा या कबीर? प्रश्न नंबर 14, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पदावली में भारतेंदु जी ने सूर का अनुसरण किया है। प्रश्न नंबर 15 है, जे विजयनी जयती
भारत महारानी और दूसरी तरफ भीतर भीतर सब रस छूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से। साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता को लेकर यह अंतर्विरोध किस कवि की कविताओं में व्यक्त हुए हैं? प्रेमघन, भारतेंदु, सितारे हिंद या प्रताप नारायण मिश्र? प्रश्न नंबर 15, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारतेंदु जी की कविताओं में व्यक्त हुए हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। चाहू जू सांचो, ये एक पंक्ति दे रखी है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु? प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र जी की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। किस भारतेंदुगिन कवि ने इन पंक्तियों में भक्ति कविता का विस्तार किया है? मोहन की यह मोहिनी, मूरत जीव सो भूलत नहीं, भुलाए छोरन, चाहत नेह को नातो को विधि छूटत नाही छुराए? भारतेंदु जी की, प्रेमघन की, राधा कृष्ण दास की या नाथुराम शर्मा शंकर की? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण दास की ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। भारत वीरत्व, भारत भिक्षा, विजय नगरी, भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम विलाप, ये जो हैं इत्यादि किस भारतेंदुगिन कवि की रचना है? ये इतनी सारी रचनाएं एक ही प्रश्न में दे रखी हैं ताकि इससे बहुत सारी रचनाएं कवर हो सके। भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी? प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु जी की है ये इतनी सारी रचनाएं जो हैं ये सब भारतेंदु जी की हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर इत्यादि किस भारतेंदुगिन निबंधकार की काव्य कृतियाँ हैं? कृष्णदास की, बालकृष्ण भट्ट की, राधाचरण दास, अंबिका दत्त व्यास? प्रश्न नंबर 19, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। भक्तमाल, दामिनी, दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भारत संगीत, भ्रमर गीत इत्यादि किस भारतेंदुगिन कवि की रचना है? भारतेंदु, राय कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास? प्रश्न नंबर 20, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधाचरण गोस्वामी जी की। प्रश्न नंबर 21 है। रसीली कजरी, आनंद मंजरी, बिहारी बिहार तथा पावस पचासा इत्यादि किस कवि की काव्य कृतियाँ हैं? राय कृष्णदास की, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास? प्रश्न नंबर 21, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका दत्त व्यास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। देवदशा, विजयनी विलास, भारत बारहमासा, प्रताप विसर्जन किस भारतेंदुगिन कवि की रचनाएं हैं? राय कृष्णदास, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास? प्रश्न नंबर 22, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राय कृष्ण दास जी की। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। प्रलय ओंकार, चंद्रिका, श्यामला, देवयानी, श्याम विनय, श्याम प्रेम रत्नाकर, प्रेमलता इत्यादि किस भारतेंदुगिन कवि की रचनाएं हैं? भारतेंदु, जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास या रूपरतन हुसना? प्रश्न नंबर 23, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगमोहन सिंह जी की ये इतनी सारी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 24 है। निम्न पंक्तियों में गंगा का आकर्षक बिंब किस भारतेंदुगिन कवि ने उकेरा है? नव उज्ज्वल जल धार हार की, हीरक सो सोहती, बिच बिच छहती बूंद मध्य मुक्तामणि पोहती? प्रश्न नंबर 24, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भारतेंदु जी की है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। किस भारतेंदुगिन कवि का निम्न पंक्तियों में भारत दुर्दशा पर विलाप व्यक्त हुआ है? मैं हाय हाय दे पुकारो रोई, भारत की डूबी नैया उबारो कोई? प्रश्न नंबर 25, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी जी की ये पंक्तियां हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है। माधवी और रूपरतन हुसना नागरी किस युग की कवित्रियां हैं? द्विवेदी युग की हैं, छायावादी युग की हैं, भारतेंदु युग की हैं या पूर्व भारतेंदु युग? प्रश्न नंबर 26, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। उनकी विशेषता यह रही है कि समस्त युग के साहित्य कोश पर छाए रहे। उनकी प्रेरणा से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। उनके संकेत पर अनेक तत्कालीन युवक लिखने लगे और उनकी इच्छा के विरुद्ध न किसी ने कुछ कहा और न लिखा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस भारतेंदुगिन रचनाकार के संदर्भ में यह पंक्ति लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, निराला या मुक्तिबोध? प्रश्न नंबर 27, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु। भारतेंदु जी के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये पंक्तियां लिखी हैं। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। किस भारतेंदुगिन कवि ने महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति में निम्न पंक्तियां लिखी? धन्य तिहारो, राज अरि मेरी महारानी,
सिंह अजा संग पियत यहाँ एक ही थल पानी। जहाँ दिन दोपहर परत रहे डाके नगरन में, तहम रक्षक निरखियत पथिक जन के हित वन में। जहाँ काफिले लूटत रहे सो जतन किए हूँ, जिन दुर्गमन थल मोही गयो कोई नहीं कबहूँ। ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, ये किस लेखक के बारे में है? प्रश्न नंबर 28 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति में। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं और प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। किस भारतेंदु युगीन कवि ने निम्न पंक्तियों में सांप्रदायिक सद्भाव व्यक्त किया है? प्रीति परस्पर राखा मीत, जो ही सब दुख सजही बीत, नाही एकता सरिस बल, कोय एक एक मिल 11 होए। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु? प्रश्न नंबर 29, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। किस भारतेंदु युगीन कवि ने निम्न पंक्तियों में सामयिक देश दशा, राजनीति और कथित आधुनिकता पर तीखा व्यंग किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र। पढ़ई, ये है पंक्ति, पढ़ई कमाल कीन्हो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, भारतेंदु और जगमोहन सिंह? प्रश्न नंबर 30, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो किस भारतेंदु युगीन कवि ने विचलित होकर इस रंगभेदी मानसिकता का विरोध करते हुए निम्न पंक्तियां लिखी? अचरज होत तुम्हो सम गोरे, बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहूँ पर बारे। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, बालमुकुंद गुंद? प्रश्न नंबर 31, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। किस भारतेंदु युगीन कवि के विनय पद की पंक्तियां हैं? प्यारे मोही परखिए नाही, हमने परीक्षा जोग तुम्हारे, यह समझऊँ मन माही। राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र? प्रश्न नंबर 32, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। किस कवि ने निम्न पंक्तियों में श्रृंगार एवं माधुर्य युक्त भक्तिभाव व्यक्त किया है? मोहन को यह मोहिनी मूरत जियसो, भूलत नहीं भुलाए, छोरत चाहत नेह को, नातों को विधि छूटत नहीं छुराए। प्रश्न नंबर 33, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये राधा कृष्णदास जी की पंक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भारतेंदु युग से संबंधित 33 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।